नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र दुबे और आपका फाइनेंस वर्ल्ड में स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में कैसे हमें इन्वेस्ट करना है, क्या इसके फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, इन सब के बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। इसमें आपके लिए एक बोनस टिप है। इन्वेस्टर्स की एक बड़ी संख्या द्वारा जमा राशि को हम म्यूचुअल फंड कहते हैं। इसे एक फंड में डाल दिया जाता है और एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर इसे मैनेज करते हैं। अगर आसान शब्द में कहें तो एक फंड मैनेजर का काम लोगों के लगाए गए पैसे को प्रॉफिट में बदलना होता है। जो पैसा एक म्यूचुअल फंड कंपनी मैनेज करती है उसे हम AUM यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट कहते हैं। जब बहुत से इन्वेस्टर मिलकर एक फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो उस फंड को बराबर बराबर हिस्सों में बांट दिया जाता है, जिसे हम यूनिट कहते हैं। मान लीजिए कि कुछ लोग मिलकर ज़मीन खरीदना चाहते हैं और ज़मीन की कीमत 1 लाख रुपए है। अब यदि इस फंड्स को 10 रुपये के यूनिट्स में हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 10,000 यूनिट हो जाएंगे और इन्वेस्टर्स अपने कैपेसिटी के अनुसार इसमें जितने चाहे उतने यूनिट्स बाई कर सकते हैं। यदि आपके पास 5,000 रुपये हैं तो आप 500 यूनिट खरीद सकते हैं और उस हद तक उस निवेश का या उस ज़मीन का मालिक हो सकते हैं। अब मान लीजिए कुछ समय बाद या कुछ महीनों बाद उस ज़मीन की कीमत 1 लाख रुपए से 1,20,000 रुपये हो गई है। तो जो आपने 10 रुपये यूनिट में ख़रीदा था वो अब 12 रुपये यूनिट हो गया है और आपने 500 यूनिट जो 10 रुपये में खरीदे थे उसकी कीमत आज 12 रुपये हो गई है। यानी कि आपके 5,000 रुपये जो आपने इन्वेस्ट किए थे वो आज 6,000 रुपये हो चुके हैं। म्यूचुअल फंड यूनिट के कीमत को हम नेट एसेट वैल्यू कहते हैं, यानी कि NAV कहते हैं। म्यूचुअल फंड को हम उसके करंट NAV पर खरीदते और बेचते हैं। म्यूचुअल फंड्स 3 टाइप के होते हैं: ओपन एंडेड फंड्स, क्लोज एंडेड फंड्स और इंटरवल फंड्स। ओपन एंडेड फंड्स में आप कभी भी म्यूचुअल फंड्स बाई और सेल कर सकते हैं। क्लोज एंडेड फंड्स में एक निर्धारित समय में आप उसे बाई कर सकते हैं और बेच सकते हैं। इंटरवल फंड्स ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, जिसमें आप हर एक इंटरवल पर बाई और सेल कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स में 3 टाइप के एसेट क्लास होते हैं: डेट फंड्स, इक्विटी फंड्स और हाइब्रिड फंड्स। डेट फंड्स आपको एक स्टेबल रिटर्न देगा। यह फंड बॉन्ड्स, डिबेंचर्स और फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं। इसमें रिस्क काफ़ी कम है। इक्विटी फंड्स आपके पैसों को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है। इस फंड में रिस्क तो है ही, साथ ही रिटर्न्स भी काफ़ी ज़्यादा है औरों के मुकाबले। इक्विटी फंड्स में काफ़ी टाइप के फंड्स होते हैं, जैसे कि लार्ज कैप फंड, लार्ज एंड मिड कैप फंड, मल्टी कैप फंड, मिड कैप फंड, स्मॉल कैप फंड, टैक्स सेवर फंड और सेक्टोरल फंड। हाइब्रिड या बैलेंस फंड, यह फंड इक्विटी और डेट का कॉम्बिनेशन है, जिसमें एक स्टेबल रिटर्न जनरेट करने के लिए वो पैसा डेट में इन्वेस्ट करते हैं और थोड़ा सा रिटर्न ज़्यादा करने के लिए इक्विटी में भी इन्वेस्ट करते हैं। इसका रिटर्न्स डेट से थोड़ा ज़्यादा और इक्विटी से थोड़ा कम होता है। आइए जानते हैं शेयर्स और म्यूचुअल फंड में क्या अंतर है। शेयर्स खरीदने पर आपको वोटिंग राइट्स मिलता है। म्यूचुअल फंड के यूनिट्स खरीदने पर आपके पास वोटिंग राइट्स नहीं होता है। आप किसी एक कंपनी का शेयर्स खरीद सकते हैं, वही म्यूचुअल फंड में एक यूनिट आपके कई सारे शेयर्स में इन्वेस्ट करता है। शेयर्स के प्राइस मार्केट आज में घटते और बढ़ते रहते हैं, वही म्यूचुअल फंड का NAV मार्केट खत्म होने के बाद दिन के अंत में तय किया जाता है। आइए जानते हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के क्या फ़ायदे हैं। म्यूचुअल फंड कई लोगों के लिए एक लोकप्रिय है और आसानी से समझ में आने वाला इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। जिन लोगों को शेयर मार्केट की ज़्यादा जानकारी नहीं है या जिनके पास समय नहीं है या जो छोटे अमाउंट से शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना काफ़ी सही है। म्यूचुअल फंड एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर द्वारा मैनेज किया जाता है। यह फंड मैनेजर किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने के पहले हर तरह के रिसर्च करते हैं और उसी के बाद ही उसमें इन्वेस्ट करते हैं। दूसरा है पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। जब म्यूचुअल फंड में चाहे कोई छोटा इन्वेस्टर हो या बड़ा इन्वेस्टर हो, उनके हर एक पैसे को अलग अलग सेक्टर्स में, अलग अलग कंपनियों में इन्वेस्ट करके उनका पोर्टफोलियो पूरा डाइवर्सिफाइड कर दिया जाता है। म्यूचुअल फंड में एक व्यक्ति के हर तरह के नीड के लिए एक स्कीम मौजूद है। जितनी सरलता से आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, उतनी ही सरलता से पैसे निकाल भी सकते हैं। म्यूचुअल फंड काफ़ी अफोर्डेबल है और आप एक
छोटी सी राशि से भी शुरू कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आपको निफ्टी के 50 कंपनी में इन्वेस्ट करना है और उन कंपनी का एक एक शेयर भी खरीदना है तो आपके पास 50,000 रुपये भी कम पड़ जाएंगे। वही अगर आपके पास 5,000 रुपये हैं और आप म्यूचुअल फंड द्वारा इन पूरे 50 कंपनी में इन्वेस्ट कर पाएंगे। म्यूचुअल फंड में आप SIP यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान शुरू कर सकते हैं। यह SIP आप 500 रुपये से भी शुरू कर सकते हैं और धीरे धीरे एक बड़ी राशि जमा कर सकते हैं। मेरे हिसाब से जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें तो SIP द्वारा ही करें। अगर आपके पास लमसम अमाउंट है तो उस अमाउंट को भी आप STP द्वारा ही मार्केट में इन्वेस्ट करें या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। म्यूचुअल फंड्स आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से खरीद सकते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में हमने जाना कि म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है और इसके फ़ायदे क्या है। एज प्रॉमिस्ड आज का बोनस टिप ये है कि जब भी आप इन्वेस्ट करें तो मल्टी कैप फंड और लार्ज एंड मिड कैप फंड के कॉम्बिनेशन में ही इन्वेस्ट करें। एक या दो फंड से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ना करें क्योंकि ये ओवर डाइवर्सिफाई हो जाएगा। तो मल्टी कैप में एक या दो फंड और लार्ज एंड मिड कैप में एक या दो फंड, बस इतने ही फंड में आप इन्वेस्ट करें। इसी के साथ हमारा आज का वीडियो यहीं खत्म होता है। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।